बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि क़यामत की कौन सी निशानी फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, क़यामत के 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फिरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का इंतजार कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक गार के अंदर दुनिया की नजरों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद है और बहुत ही जल्द वो जाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा और वालिदा का नाम आमीना होगा। इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र बहुत ज्यादा मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती, यानी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो 40 साल के उम्र में सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार जाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त जाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि उसको लेकर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हजरत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो को काबा के पास एक सुतून यानी खंभे से टेक लगाए दुआएं मांगते देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं कि जिनका जिक्र हदीस के किताबों में मिलता है। और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफा दफा करेंगे और फिर इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदियों व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हजरत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के आने के लगभग सभी निशानियां पूरी हो चुकी है। अगर आप आज के सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायजा लें तो इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के आने के जितने भी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई है, उससे पहले कभी इतनी निशानियां पूरी होती नजर नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के बंजर जमीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम क़यामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब के बंजर जमीन भी हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब के जमीनों पर इतना गल्ला पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का के ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबल अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे तो तुम क़यामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का के अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से भी कई ज्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीरकर उनके अंदर से रास्ता बना दिया गया है तो फिर तुम क़यामत का इंतजार करना। और दोस्तों, ये निशानी भी आज हम पूरी होते देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के देशों में बंजर जमीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम क़यामत का इंतजार करना।
اور دوستوں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ پیٹرول و گیس صرف عرب دیشوں سے ہی نکل رہا ہے۔ پیٹرول آج ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر دنیا کے کوئی بھی مشین و گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ اور دوستوں، آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت و امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کے کتنے ہی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مشہور عالم پیر ذوالفقار احمد صاحب نے ایک بار کعبہ کے پاس قسم کھاتے ہوئے کہا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور 2025 سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت مشہور عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی اکثر اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اے لوگوں، 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آج آ جائیں یا کل۔ دوستو، فلسطین کے شہر یروشلم کا قیامت کے حالات سے بہت خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مسلمان، کرسچن و یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عیسائی کہتا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اسی لیے ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا کعبہ ہیکل سلیمانی 2000 سال پہلے بنا ہوا تھا، اسی لیے ہم مسجد اقصی کو گرا کر یہاں پھر سے اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے۔ اور پیارے دوستوں، اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ مکہ مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ لیکن حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے اس جگہ کو فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی لوگ اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں اور دوسرے قوموں کے بیچ تیسری جنگ عظیم یعنی 20 یدھ کی شروعات ہو جائے گی، کہ جس کی قیادت یعنی اگوائی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا۔ اس وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ ایران کے علاقے خراسان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلے تو تم اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ اسی لشکر میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور وہ ایک ایسا طاقتور لشکر ہوگا کہ جسے دشمن کی فوج بھی نہ روک پائے گی، اور وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے اپنا جھنڈا جا کر ایلیا یعنی فلسطین کے شہر یروشلم میں نصب کریں گے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی۔ یہ جنگ ابھی چل ہی رہی ہوگی کہ اچانک دنیا میں خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا۔ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے جنگ کرے گا اور مسلمانوں کو ہراتا ہوا اتنا پیچھے کر دے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ سمٹ کر دمشق کے جامع مسجد میں آ جائیں گے۔ دجال کا لشکر وہاں بھی پہنچ کر اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ صبح کا وقت ہوگا، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت تیز آواز گونجے گی کہ جسے سن کر سبھی مسلمان گھبرا کر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کے جامع مسجد کے ایک مینارے پر اتر رہے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے صاف صاف انکار کر دیں گے۔ تو پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر سبھی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر مسجد سے باہر نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگوائی میں مسلمان سبھی جنگوں کو جیتتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں اسے اسرائیل تک ڈھونڈتے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسرائیل کے ایک مشہور جگہ مقام لوط پر پکڑ لیں گے،
लेकिन उस वक्त अचानक यहूदियों का लश्कर जमा होकर मुसलमानों से जंग शुरू कर देगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार से दज्जाल को कत्ल कर देंगे और फिर सारी जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 साल तक हुकूमत करेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। आसमान से बरकतों का नुज़ूल होगा। लेकिन 40 साल बाद अचानक एक दिन अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ गैर मुस्लिम ही बचेंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही क़यामत कायम हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, उलमा इकराम का ये भी कहना है कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का काबिज होना भी क़यामत करीब होने की निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां बताई थी कि जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जब ये निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें क़यामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी है और उनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका जाहिर होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने क़यामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुक़द्दस के बारे में बयान फरमाई है वो आज लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद दज्जाल का नुज़ूल हो जाएगा। याद रखें, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला करना और इसके बाद में बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकल सुलेमानी बनाने के बाद उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यही वजह है कि इजरायली यहूदियों का हमेशा से ही यही मंसूबा रहा है कि वो कैसे भी करके फिलिस्तीनियों पर अपना कब्जा कर लें। इसी के तहत वो काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इजरायली यहूदी फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने ना जाने कितने ही फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ दिए हैं। इजरायली फिलिस्तीनियों को इस तरह से कमजोर करने में लगे हुए हैं कि वो अपने हक के लिए अपने आवाज को भी बुलंद ना कर सके। अब तक वो फिलिस्तीनियों के 88% जमीन पर अपना कब्जा जमा चुके हैं और अब फिलिस्तीनियों का सिर्फ 12% ही हिस्सा बचा है जो आजाद है। बाकी के हिस्से को इजरायली अपने में शामिल कर चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल अपना कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं कि जिनके जाहिर होने के बाद में क़यामत की आमद होगी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीनी मुसलमानों और मस्जिद अक्सा की गैबी मदद फरमाए और हम सभी मुसलमानों को दज्जाली फितनों से हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।